श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। हमारे पास इसके कुछ खास श्लोक हैं। जी, ये अध्याय वाकई गीता का सार है एक तरह से। हाँ, और हमारा मकसद है अर्जुन की उस गहरी निराशा को समझना, वो जो उलझन थी उनके मन में कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये जानना कि भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में उन्हें क्या समझाया। बिल्कुल। ये बातें आत्मा, हमारे काम मतलब कर्तव्य और इस दुनिया की नश्वरता के बारे में है। हाँ, जरा सोचिए वो सीन। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन रथ पर है और सामने अपने ही प्रियजन गुरुजन, और उन्हें उन पर हथियार उठाना है। वो बिल्कुल टूट जाते हैं ना। हाँ, श्लोक 1 में उनके शोक और करुणा का वर्णन है। वो एकदम से युद्ध करने से मना कर देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। कहते हैं कि अपने गुरुओं और बड़ों को मारकर, जैसे भीष्म और द्रोण को, राज करने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। श्लोक 5 में सही बात है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, मतलब धर्म क्या है इस वक्त। ये श्लोक 6 में दिखता है। और फिर आखिर में वो पूरी तरह से वो श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, कहते हैं कि आप ही रास्ता दिखाइए, शिष्य बन जाते हैं एक तरह से। जी, श्लोक 7 में। और ये जो स्थिति है अर्जुन की, ये भावनाओं और फर्ज के बीच का एक जबरदस्त टकराव है। बहुत बहुत मानवीय है ये, उनका दुख, उनका मोह। और दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, वो उन्हें थोड़ी फटकार लगाते हैं। हाँ, कहते हैं ये क्लैब्यम मतलब कायरता कहाँ से आ गई तुम में। बिल्कुल, और ये भी कि ये व्यवहार आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, अनार्य जुष्टम। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हैं, श्लोक 10 में ऐसा वर्णन है, और फिर गंभीर उपदेश देना शुरू करते हैं। हाँ, और यहीं से बात एकदम दार्शनिक हो जाती है। वो कहते हैं कि जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ना तो जीने वालों के लिए शोक करते हैं, न मरने वालों के लिए। श्लोक 11। जी, और ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब कोई मर गया है और शोक ना करें। हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, पर इसके पीछे का कारण गहरा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा वो शाश्वत है। अच्छा। वो कहते हैं देखो, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं होंगे। श्लोक 12। मतलब आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल, यहीं पर सांख्य योग का जो मूल सिद्धांत है ना, वो आता है, सत और असत का भेद। सत और असत। हाँ, सत यानी जो हमेशा रहता है, सच है, वो आत्मा है। और असत जो बदलता रहता है, नाशवान है, वो ये शरीर है, ये दुनिया की चीजें हैं। श्लोक 16 में इसका जिक्र है। अच्छा। तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है। हाँ, और अपरिमेय भी, मतलब उसे मापा नहीं जा सकता, वो सीमित नहीं है। श्लोक 17-18। इसके लिए वो मिसालें भी बड़ी अच्छी देते हैं, जैसे वो कपड़े बदलने वाली मिसाल। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। श्लोक 22। या वो दूसरी वाली, जैसे शरीर बचपन से जवानी फिर बुढ़ापे में जाता है। जी, श्लोक 13। आत्मा बस एक शरीर से दूसरे में चली जाती है, देहांतर प्राप्ति। और जो धीर है, जो ज्ञानी है, वो इस बदलाव से मोहित नहीं होता, परेशान नहीं होता। और आत्मा की प्रकृति के बारे में और भी बताते हैं कि वो अजन्मा है। हाँ, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। श्लोक 20। मतलब वो जन्म नहीं लेती, हमेशा रहती है, शाश्वत है, सबसे पुरानी है, पर फिर भी नई है। और शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मरती, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वाह, और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से नहीं। श्लोक 23-24 में कहते हैं, न शस्त्र से काट सकते, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती। आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य है, पूरी तरह अविनाशी। ठीक है, ये तो हुई आत्मा की बात, बहुत गहरा ज्ञान है। लेकिन अर्जुन की जो उस समय की परेशानी थी, वो युद्ध की,
उससे इसका क्या लेना देना? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्री कृष्ण सिर्फ आत्मा का ज्ञान देकर रुकते नहीं, वो इसे अर्जुन की स्थिति से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सुख दुख हमें महसूस होते हैं, हाँ। वो इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से होते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, ये आते जाते रहते हैं, टिकते नहीं। आगम उपायिनो नित्याह, श्लोक 14। तो इनसे परेशान ना हो। हाँ, उन्हें सहन करना सीखो। तितिक्षुस्व भारत। और सिर्फ सहना नहीं, बल्कि सुख और दुख में सम रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, जो धीर है, वही अमरत्व मतलब मोक्ष के योग्य बनता है। श्लोक 15। अच्छा, सम रहना। जी। और इसी ज्ञान के आधार पर, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं और शरीर नाशवान है, इसलिए तुम्हें शरीर के नाश के डर से या किसी मोह से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तस्माद् युध्यस्व भारत, श्लोक 18। तो ये ज्ञान, आत्मा की अमरता का ज्ञान, असल में अर्जुन को कर्म करने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका था, उनके शोक और मोह को काटने का। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भावनात्मक उथल-पुथल का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक गहरी फंडामेंटल सच्चाई से दिया। ये वाकई बहुत गहरा है। हाँ, और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हम इस बात को सच में समझें, मान लें कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, बदलती नहीं, तो फिर इस समझ का हमारी अपनी जिंदगी के जो दुख हैं, जो नुकसान होते हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके प्रति हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ना चाहिए, इस पर सोचना काफी फायदेमंद हो सकता है।